डीआईजी साइबर मोहित चावला सिरमौर में रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि सिरमौर में साइबर नोडल ऑफिसर की तैनाती कर दी गई है और अब साइबर ठगों पर नकेल कसने का काम तेजी से हो सकेगा। डीआईजी मोहित चावला ने बताया कि डीएसपी हेडक्वार्टर रमाकांत ठाकुर को साइबर नोडल ऑफिसर तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि क्राइम ने अपना परिवेश बदला है। अब साइबर क्राइम के मामले बढ़े हैं। देश में हिमाचल दूसरे स्थान पर है, जहां सबसे ज्यादा मोबाइल समेत इंटरनेट सेवाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसे में यहाँ साइबर ठग भी सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि आज केंद्र सरकार हो या फिर हिमाचल सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं, ये सभी ऑनलाइन हैं और इंटरनेट के माध्यम से लोग इनका लाभ उठाते हैं और ऐसे में शरारती तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। और ये बताने में मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है, आज से हमने साइबर नोडल ऑफिसर सिरमौर CYNO डीएसपी रमाकांत जी को हमने चयनित किया है। देखिए, वी मस्ट अंडरस्टैंड, क्राइम का पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, क्राइम ने अपना परिप्रेक्ष्य बदला है। जो कन्वेंशनल क्राइम आज शिफ्ट होकर एक साइबर स्पेस में चला गया। हिमाचल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पर कैपिटल के हिसाब से, जहाँ पे मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज यूज होती है, हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है, हाईएस्ट स्टेट है। इस नाते से यहाँ पे साइबर परपिट्रेटर्स, क्रिमिनल्स, उसकी तादाद उस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से बढ़ जाती है। अब हमारे लिए, पुलिस के लिए, लॉ एनफोर्समेंट के लिए चैलेंज क्या रहता है? जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं, ये बिहाइंड द व्हील हैं, इनकी आइडेंटिटी साइबर स्पेस में विजिबल नहीं है। मैंने हिमाचल में 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में ग्रेजुअल शिफ्ट देखा है पोस्ट कोविड साइबर स्पेस में क्रिमिनल्स का। इसका सिंपल रीजन है, पोस्ट कोविड हम सब जानते हैं, डिजिटल एक्टिविटीज, चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो, भारत सरकार की सेवाएं हो, हमारी हिमाचल सरकार की सेवाएं हो, प्राइवेट सेवाएं हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ी है, डिजिटल सर्विसेज बढ़ी। जब डिजिटल सर्विसेज का दायरा बढ़ेगा तो परपिट्रेटर्स या शरारती तत्व उसमें। हमारा एक कॉल सेंटर है जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लास्ट ईयर अक्टूबर में साइबर स्टेशन 1 जिसको इनॉग्रेट किया, जहां हिमाचल में सन 2023 में 3.22% की रिकवरी होती थी। मतलब 100 रुपये में से सिर्फ 3.2 रुपये ही हम रिकवर कर पाते थे। इस इंटीग्रेशन और इस विजन के बाद अब मैं आपके सामने बैठा हूं, जो हमारी हिमाचल प्रदेश की रिकवरी 19.76, जो नेशनल एवरेज 12% से ऊपर है। मैं सिरमौर को भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, यहाँ पे भी रिकवरी 17.26% आज की डेट की है। तो इनकी टीम ने लास्ट समय में बहुत अच्छा काम किया। हमने 2024 में श्रृंखला का आरंभ किया, जिसको हमने साइबर बैचेस, जो भी हमारे हिमाचल प्रदेश में, जो हमारे कांस्टेबल्स, जो हमारे हेड कांस्टेबल, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अच्छा साइबर स्पेस में काम कर रहे हैं, हमने साइबर बैचेस दिए। सिर्फ केवल 10 साइबर बैचेस दिए गए। दैट मीन्स अगर हमारा कंप्लेनेंट थाने में आता है, हमारे थाने से रियल टाइम फीडिंग उनकी कंप्लेंट की, तो हम उसको नेशनल पोर्टल पे कर पाएंगे, एनसीआरपी पे। इसकी मॉनिटरिंग साइबर देखेंगे। इनका एक 10 लोगों का बहुत अग्रसर प्रोफेशनल एक साइबर सेल है, जिसको हम इंटीग्रेटेड साइबर एक्सटेंडेड यूनिट, आइस यूनिट, हम पूरे स्टेट में विकसित कर रहे हैं। तो आइस यूनिट को भी हमने एनसीआरबी के साथ किया। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों की कंप्लेंट हमारे जवान सुनेंगे, हमारे पुलिस के अधिकारी सुनेंगे, उनको साइबर के बारे में पता होना चाहिए। उसके साथ हमें सिस्टम्स की जरूरत, उसमें कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अभी मैंने इनसे बात की कि इनके पास इनकी एक विजन बहुत अच्छी लगी, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सिरमौर में अपना बहुत जल्दी सीसीटीवी को इंटीग्रेट करता हुआ ये उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे नए डीजी साहब की दिशा निर्देश है, हम हर जिले में अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो। तो इसके ऊपर आज डिस्कशन हुआ एंड बहुत जल्दी अब सिरमौर को एक अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी मिलेगा।